आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना मुझको न जा, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा वतन मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुम कभी न खड़ा रहेगा, कोई न बचा पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है क्यों बता दीवाना रे, आत्म ही सुख धाम है चेतन मुझको भूल जाता रे। सारे सुखों का है ये खजाना, सारे सुखों का है ये खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना मुझको न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने अमूर्त शरीर की ओर। ये अपना अमूर्त शरीर ही हमारी अमूल्य निधि है, सुख का खजाना है। इसके प्रति सदा संवेदनशील रहना है, सजग रहना है, इसी के आनंद को भोगना है। प्रतिपल अपनी इस निधि को संभाल कर रखना है। अपना मुख अपनी ओर ही रहे। जो भी अपने में परिणाम उत्पन्न होता है उसी का अनुभव करते हुए रहना है, और ये परिणाम सुखद होगा, शांति रूप होगा, निराकुल होगा। बाहर हमारी कोई निधि नहीं है, बाहर से हमको केवल मूर्त कर्म ही मिलता है। अन्य कोई वस्तु हमारे साथ संबंध को प्राप्त नहीं होती। मूर्त कर्म और मूर्त शरीर, जिनके निमित्त से हम नाना दुख पाते हैं। और यदि बाहर से सुख की आशा नहीं लगाएं, बहिर्मुख नहीं रहें, तो मूर्त कर्म का और मूर्त नो कर्म का संबंध टूट जाता है और हम अमूर्त शरीर रूप रह जाते हैं। वही परमात्मा रूप है जिसको हमने अविलंब पाना है, देर नहीं करना है। अपने शरीर के प्रति प्रतिपल संवेदनशील रहना है। इसमें कोई मूवमेंट हो वह भी अपने एहसास पूर्वक हो। जो कुछ अपने में हो वह एहसास पूर्वक हो। अपनी मूर्त हमारे संवेदन में निरंतर रहे। अपनी मूर्त ही अपने लिए परमात्मा की प्रतिमा है। हम प्राप्त मूर्त शरीर के आकार अमूर्त शरीर है।
और ये आनंद से बना हुआ है। इसी के आनंद को प्रतिपल भोगते हुए रहना है। आनंद रहित नहीं रहना है। बाहर में आनंद नहीं है, बहिर्मुख होने से हम अपने आनंद से रहित होते हैं। अपने आनंद निधि जो अपना अमूर्त शरीर है उसको भुलाते हैं। उसका विस्मरण ही हमको संसार में नाना दुख देता है। उसी का निरंतर संवेदन करते हुए रहना है, तो आपको अपने सर्वांग में निराकुलता का, स्वास्थ्य का, सुख का ही अनुभव होने वाला है। अपने हर भाग के प्रति संवेदनशील होना है, क्योंकि अभी अपना संपूर्ण अमूर्त शरीर एक साथ अनुभव में नहीं आता है। जब मुखमंडल पर ध्यान हो तो पैरों पर नहीं होता है। इसी प्रकार हम अपने कतिपय प्रदेशों को ही अनुभव में ले सकते हैं। स्थिर होकर हम अपने अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों का संवेदन करें, और यदि कोई काय चेष्टा करनी हो तो प्रयास करें कि वह काय चेष्टा भी हमको अनुभव में आती रहे। घूम रहे हैं तो भी हाथ पैरों का संचालन, मूवमेंट हमको अनुभव में आता रहे। इस प्रकार यदि हम अपनी जीवनचर्या को बनाते हैं तो कर्मों के बंधन से छूटते जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य और सुख बना रहता है और अधिक से अधिक उत्तम होता जाता है। यही अपनी आराधना करना है, वही वास्तविक परमात्मा की आराधना है। शरीर का संवेदन करें, अनुभव करें, दर्शन करें, प्रेक्षा करें, कुछ भी नाम दीजिए, हमें अंतर्मुख रहना है। अपने ही शरीर के सन्मुख रहकर सुख शांति को भोगना है, वीतराग रहना है, निष्कषाय रहना है, निष्पाप रहना है और अविलंब परमात्मा दशा को प्रकट कर लेना है। नर से नारायण होना है। अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाइए। क्रम क्रम से हर भाग को हमने अनुभव में लेना है। सिर के भाग पर आइए। जैसा भी संवेदन हमें प्राप्त हो वह अपना है, उसको भोगने में हम स्वाधीन हैं। उस संवेदना में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, अन्यथा फिर हम अपनी संवेदना से च्युत होंगे। पराधीन नहीं होना है। स्वमुख वृत्ति अत्यंत सुखद होती है। हम अत्यंत स्वस्थ रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं। फिर बाह्य प्रतिकूलताएं भी सहज नहीं मिलती हैं। शारीरिक दुख से भी हम मुक्त होते जाते हैं। यही मोक्ष मार्ग की विधि है। ललाट भाग पर आइए। जैसे लोक में जीव धन को संभाल कर रखते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग में हमको अपने चिंतन को संभाल कर रखना है। जैसे बाह्य वस्तुओं को हम शुद्ध रखते हैं,
ऐसे मोक्ष मार्ग में अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को मूर्त की मिलावट से रहित करना है, अशुद्धि मिटानी है। मूर्त की मिलावट ही अशुद्धि है। मूर्त पदार्थ हमारे लिए मल है, मैल है, हमारे सुख के घात में निमित्त होते हैं। अशुद्धि शुद्धता का घात करती है, मिलावट शुद्धता का घात करती है, हमारे सुख का नाश करती है। प्रकट ही मूर्तता दिखाई देती है। मूर्त शरीर हमारे में मिला हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि इस मिलावट से हम अपने को मुक्त करें। उसका सारा उद्यम सिर से पैरों तक ही करना है। बाहर में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। बस अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर रखना है। जो भी संवेदना प्राप्त हो उसको सहर्ष स्वीकार करना है। कोई हलन चलन मूवमेंट हो उसको भी स्वीकार कर लीजिए। बस बाहर की दुनिया में सुख नहीं है तो बाहर की दुनिया से यथासंभव विमुख रहिए। बाहर की दुनिया के प्रति सजग नहीं रहना है, अनजाना रहना है। कोई बाह्य पदार्थ जानने में भी आ जाए तो उसको स्मृति पटल पर नहीं रखना है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। बाह्य उत्सवों में सुख पाने की चेष्टा अच्छी नहीं है, उससे कालांतर में हमको भारी दुखी ही होना है। इन मिथ्या सुखों में नहीं पड़ना है। सब वैश्विक सुख अंत तो हमको दुख में ही निमित्त बनते हैं। बहिर्मुखता से उपार्जित सुख अंततः घोर दुख देता है, अंत विरस होता है। उस दुख से हमें अपनी रक्षा करनी है। इसलिए बाहर में सुख ही होने का प्रयत्न नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हर भाग हमारे लिए अमूल्य निधि है। हमारे आंखों का भाग भी अमूल्य है। इसलिए अमूल्य नहीं है कि यहाँ से हम देख पाते हैं। अमूल्य इसलिए है कि यह भाग हमको अनुपम सुख देता है, सुख स्वरूपी है। देखना तो मूर्त नेत्रों की निमित्त से है, अन्यथा नहीं है। पराधीन भाव वह हमारा स्वभाव नहीं है। आंखों से देखने को अच्छा नहीं मानना है, कानों से सुनने को भी अच्छा नहीं मानना है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों से जानना अच्छा नहीं है, विचार करना भी अच्छा नहीं है, पर द्रव्य का स्मरण भी अच्छा नहीं है। केवल अपनी निधि जो अमूर्त शरीर है उसी के प्रति सजग रहना है, सावधान रहना है, संवेदनशील रहना है। तो फिर मूर्त कर्म हमारे भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता है, और जो आ भी गया है वह अंदर नहीं रह सकता है। कानों का भाग कोई अपने अवयवों की रचना हमको अनुभव में नहीं आती है। बस यहाँ जो सुख दुख की स्थिति है उसका ही हमको अनुभव होता है। नासिका भाग अपने हर भाग की संवेदना हमारे अनुभव में आती है।
ऐसा ही हमारा अद्भुत स्वरूप है। उसी से हमको अपने हर भाग की भिन्न प्रतीति होती है। ये बाएं कान का भाग है, ये दाएं कान का भाग है, ये सिर का भाग है, ये ललाट का भाग है, ये नेत्रों का भाग है, ये नासिका का भाग है, ये होठों का भाग है, ये ठुड्डी का, ये गर्दन का, ये सीने का, ये पेट का, ये पीठ का, ये दाईं भुजा का, ये बाईं भुजा का, दाएं पैर का, ये बाएं पैर का। ऐसे ये अमूर्त शरीर हमको संवेदन गोचर होता है। अमूर्त होकर भी इसका स्पष्ट संवेदन होता है। इसमें कोई भूल नहीं होती है। होठों के भाग पर आइए। हमारे बदन में दर्द हो और हम कहें कि हमको दर्द हो रहा है और कोई कहे कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो उसका कहना ये मिथ्या है, क्योंकि दर्द का अनुभव जो हमको हो रहा है उसमें कोई भूल नहीं है। वह संवेदन प्रत्यक्ष है। मूर्त पदार्थों के जानने में तो कदाचित भूल हो सकती है। दूर से किसी पदार्थ को देखें, राम आ रहा हो और दूर से हमको ऐसा लगे कि श्याम आ रहा है, वह भूल इंद्रिय ज्ञान में हो सकती है। सामने कोई लाइनें लिखी हो, लिखा तो क हो और पढ़ने में मैं आवे, ऐसी भूल हो सकती है। पर सिर में दर्द हो, ऐसा अनुभव हो कि दर्द नहीं हो रहा है, दर्द पेट में हो रहा है, ऐसी भूल नहीं होती है। गर्दन का भाग, अनुभूति ही प्रमाणिक होती है, इंद्रिय ज्ञान की प्रमाणता नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान का विषय सुखदायी पदार्थ नहीं है, स्व पदार्थ नहीं है, पर पदार्थ ही है। और उससे हम अपने दिव्य अमूर्त शरीर से च्युत होते हैं, सो सुख से ही च्युत होते हैं। ये हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी होने से यही सुख है। इससे भिन्न कोई सुख नहीं होता है। सिर से पैरों तक इतना विशाल हमारा सुख है, जिसको हमने भोगना है। वह भोगना ही सुखद है। बाह्य वस्तुओं के सन्मुख रहकर उनको हम भोगने का प्रयास करते हैं, तो वह बालू को पेलकर तेल पाने का मिथ्या प्रयास है। खाज को खुजाकर सुखी होने का मिथ्या प्रयास है। उससे खाज ने बढ़ना है। पेट का भाग, शरीर के प्रति संवेदनशील रहना ही आत्म प्रसिद्धि है, आत्म ख्याति है। आत्मा का प्रायोगिक नाम शरीर है। ऐसा प्रायोगिक नाम अपने आत्मा को नहीं दे तो कभी आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती है। वस्तु को उसके आकार से नाम मिलता है। लकड़ी का भी घोड़ा बनाए तो उसको लकड़ी नहीं कहकर हम घोड़ा ही कहते हैं। चांदी का से घोड़े का आकार बनाए तो उसको घोड़ा ही कहते हैं। भगवान का आकार मूर्ति में डालते हैं तो उस पत्थर की मूर्ति को हम भगवान कहते हैं।
अपने फोटो को भी हम अपना स्वरूप ही कहते हैं। तो अपने आत्मा का आकार शरीर है, तो उस शरीर में ही हमको अपनापन करना है, ममत्व करना है, उसके प्रति संवेदनशील रहना है। दो शरीरों में ही भेद विज्ञान करने से मोक्ष की सिद्धि होती है। बाहर के पदार्थ तो प्रकट ही पर हैं। अपने ही क्षेत्र में मूर्त शरीर है, वह हमारा नहीं है। वह वास्तव में एक पदार्थ भी नहीं है। हड्डी है, खून है, मांस है, मज्जा है, नाना नसों का जाल है, वह एक वस्तु नहीं है। अनंत परमाणुओं का समूह है और हमारा अमूर्त शरीर तो सिर से पैरों तक एक ही है। उसी का स्वामी बनना है, भोक्ता बनना है, उसी की संभाल करना है। प्रतिपल इसकी ओर ही हमारा ध्यान रहे। लोक में तो कोई सामान हमारा कहीं रखा हो तो उसके ओर हम नजर कायम रखते हैं, क्योंकि हमने उसका ममत्व किया है। और जो वास्तविक हमारा सामान है, हमारी निधि है, वह तो अपना अमूर्त शरीर है और हम उसी की नजर नहीं करके बाहर जड़ पदार्थ हमारे नहीं हैं, उन्हीं की ओर नजर गाड़े रहते हैं, तो हमारा धन हमारे हाथ से लुट जाता है। कर्म ही उसका स्वामी बन जाता है। ये मूर्त शरीर ही उसका स्वामी बन जाता है और हम ये मान भी लेते हैं कि ये तो पुद्गल है। हम अपने स्वामित्व को पुद्गल को सौंप देते हैं और अपने निधि को खो देते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। कैसा सरस सुखद अनुभव होता है, उसको प्रतीति में लीजिए। कोई विकल्प नहीं, कोई कसाई नहीं और प्राय शरीर के अनेकों अंगों में कोई वेदना भी नहीं। तो उस स्थिति को हमने सुख पूर्वक भोग लेना है। दाहिनी भुजा, कोई भुजा की आकृति हमको ज्ञात नहीं होती है, बस यहाँ वेदना नहीं है या वेदना है ऐसा अनुभव हमको होता है और वह अपनी अवस्था है, अपनी पर्याय है और हमें अपने को अपनी पर्याय से और अपने विस्तार से ग्रहण करना है। कभी विस्तार को मुख्य करिए, कभी अपनी सुख दुख की अवस्था है उसको मुख्य करिए। अनुभव दोनों का ही युगपत होता है। बाएं भुजा का विस्तार लक्ष्य में लीजिए। यहाँ आराम या वेदना की स्थिति है, उसको अनुभव में लीजिए। इस प्रकार अपना विस्तार का भी ग्रहण हुआ, अपनी वृत्ति का भी ग्रहण हुआ। नित्य विस्तार को भी हमने अनुभव में लिया और अनित्य परिणाम है जो प्रति समय उत्पाद व्यय रूप है, उसका भी हमने अनुभव किया। इस प्रकार इस अनुभव को प्रामाणिकता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। होने वाली शांति को प्रतीति में लेना है, पहचानना है, तो उससे सहज ही वृत्ति फिर अंतरोन्मुख रहने लगेगी। हम इसके प्रति सतत संवेदनशील रहेंगे, सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, बहिर्मुख इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहेंगे, इंद्रिय जय करेंगे, विकल्प नहीं करेंगे। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों पगतलियां
नाना विभाग हैं, तो उनमें विचरण करते हुए हम रह सकते हैं। कब तक? जब तक हमको परमात्म दशा प्राप्त नहीं हो, फिर विचरण करने की आवश्यकता नहीं है। स्वमेव ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता रहता है। एक बार जब तक परमात्म दशा नहीं हो, तब तक अपने इस अमूर्त शरीर में ही विचरण करते हुए रहिए। इसके प्रति संवेदनशील रहिए, सजग रहिए। यहाँ जो भी सुख दुख की अवस्था है उसको भोगते रहिए और इस प्रकार परमात्म दशा को पा लेना है। इस कार्य को करके ही रहना है। परमात्म दशा को पाए बिना नहीं रहना है। इस मूर्त का जो प्रकट बंधन दिखाई देता है कर्म और नो कर्म का, उससे अपनी अमूर्त काया को मुक्त करना है। प्रांजल शुद्ध अमूर्त प्रकट करना है। ये मूर्त कर्म और मूर्त नो कर्म मल और मैल है। यह जो मूर्त शरीर है वह तो सप्त धातुओं का बना होने से प्रकट ही अशुचि है। हाड़ मांस को कौन शुद्ध कहता है? यह तो मोही आज का पापी मनुष्य हाड़ मांस को भी खाता है। ऐसे उत्तम मनुष्य पर्याय को पाकर आज का मनुष्य कितना हीन आचरण करता है। इसमें रहे परमात्मा को नहीं जानता मानता है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इसके प्रति ही आदर भाव लाना है। वह इसलिए कि यह परमात्मा रूप है, अकृत्रिम चैत्य है। इसको किसी ने बनाया नहीं है और इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। भले ही अभी संकोच विस्तार होता हो और एक बार परमात्मा सा मिलने पर फिर संकोच विस्तार भी नहीं होता है। फिर टंकोत कीर्ण रहता है, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अपने मूर्त को परमात्मा के रूप में स्वीकार करिए। निरंतर यह परमात्मा है ऐसा ही श्रद्धान रखिए। यह अपना अमूर्त शरीर परमात्मा है, आराध्य है, वंद्य है, संवेदन करने योग्य है, भोगने योग्य है। यही आनंद दाता है, परमेश्वर है, जिनेंद्र है। जय जिनेंद्र बोलते हैं तो ये जो अपनी अमूर्त काया है यही जयवंत वर्तो। हमारे चित्त में बसो, चित्त में रहो, इसी का निरंतर संवेदन हो। जय जिनेंद्र बोलने का वास्तविक आशय यही है। अपनी मूर्त जो अनुभव गोचर है, संवेदन गोचर है, यह निरंतर हमारे हृदय में जयवंत रहे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।